हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस। इसमें हमने सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो हमने जितने भी लाइफ प्रोसेस है और जितने भी मेटाबॉलिज्म है सारे हमने देखे, किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है, किस तरह से डाइजेशन होता है, किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। और अब आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीशन। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है आपको, एक्सक्रीशन का मीनिंग क्या होता है? एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन। ठीक है, हिंदी में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। मीन्स एक्सक्रिएशन करना, किसी चीज को रिमूवल करना, किसी चीज को बाहर निकालना। ठीक है, तो वो एक्सक्रिएशन का मीनिंग होना बाहर निकालना। तो अब हमने न्यूट्रिशन लिया हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, उसके बाद हमने डाइजेशन किया। अब डाइजेशन के समय भी आपने देखा हो तो बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि एनस के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? वो एक एक्सक्रीशन है। ठीक है, उसी तरह हमने रेस्पिरेशन पढ़ा। रेस्पिरेशन में भी आपने देखा कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ आवर बॉडी। तो अब हम पढ़ेंगे कि एक्सक्रीशन होता क्या है, तो क्या इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन है, तो वो हम देखते हैं। एक्सक्रीशन, तो द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन। अब मैंने लिखा है द बायोलॉजिकल प्रोसेस। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। अब जैसा कि अब मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे बॉडी के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, क्या डाइजेशन भी हुआ। तो डाइजेशन भी क्या, एक डाइजेशन में भी क्या होता है, एक कोई वेस्ट प्रोड्यूस होता है जो कि एनस के थ्रू निकलता है। तो मेटाबॉलिक वेस्ट में डाइजेस्टिव वेस्ट आ सकते हैं, रेस्पिरेटरी वेस्ट आ सकते हैं। रेस्पिरेटरी वेस्ट मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि लंग्स के थ्रू वापस से रिमूव हो गई। और फिर होता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट। ठीक है, क्या होता है? नाइट्रोजीनियस वेस्ट। अब नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं यूरिया, यूरिक एसिड एंड वाटर। ओके, अब हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी एक्सक्रीशन के अलावा कुछ नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी होते हैं जो कि हमारे ब्लड के अंदर डिजोल्व होते हैं। ठीक है, अब इन ब्लड के अंदर जो डिजोल्व वेस्ट है उनको किस तरह से हमारी बॉडी से रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो उसको पढ़ेंगे हम। तो वो होते हैं हमारे नाइट्रोजीनियस वेस्ट, उसके अंदर होता है यूरिया, यूरिक एसिड, और जो एक्सेस वाटर है वो किस तरह से हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। तो इसके लिए हमें पढ़ना है एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स इंक्लूड होते हैं जिससे कि वो ब्लड जो है वो यूरिन में कन्वर्ट होता है और किस तरह से वो हमारी बॉडी के बाहर निकलते हैं ये हार्मफुल प्रोडक्ट। तो आ जाते हैं, हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम। तो हम डायग्राम पे आएंगे। ये मैंने यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ किया है। अगर एग्जाम में आपको आता है कि डिफाइन एक्सक्रीटरी सिस्टम विद अ वेल लेबल डायग्राम, तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब देखिए डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है। अब मैंने इसमें, अब जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका मेन पार्ट होता है वो होता है हमारी किडनी। ठीक है, किडनी जो करती है वो एक्सक्रीशन का काम करती है, क्योंकि किडनी के अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, ये है किडनी। तो हमारी बॉडी के अंदर एक पेयर किडनी होती है, या फिर हम कह सकते हैं 2 किडनी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये मैंने डायग्राम बनाया है किडनी का। ठीक है, ये किडनी है, इसके अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। मीन्स ब्लड के अंदर जो जो मैंने बताया, यूरिया है, यूरिक एसिड है, जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट है उन सब का यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। और जो हमारे बॉडी के लिए इसके अलावा और भी कुछ यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं लाइक दैट, जैसे ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स है और वाटर है, उनको भी वापस से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है किडनी के द्वारा। और यूरिन जो बनता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट मीन्स वो यूरिन बन के हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। तो अब एक बार हम पढ़ते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या पार्ट इंक्लूड है। तो एक होता है 1 पेयर ऑफ किडनी। फिर किडनी से जुड़ी हुई मैंने 2 ट्यूब्स बनाई है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये आपको दिख रही है, उसको हम बोलते हैं यूरिटर। ठीक है, लेफ्ट साइड में भी होता है और राइट साइड में भी होता है, तो हम लिख सकते हैं 1 पेयर ऑफ यूरिटर। और नेक्स्ट फिर यूरिटर से जुड़ा हुआ मैंने एक यूरिनरी ब्लैडर बनाया है, ये है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिटर किसको जोड़ता है? जो भी वेस्ट, या फिर मैं बोल सकती हूँ जो फिल्टर्ड होने के बाद जो यूरिन
यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचता है और यूरिनरी ब्लैडर के बाद लास्ट में मैंने लिखा है यूरिथ्रा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो जस्ट पहले हम जो मैंने पार्ट्स आपको बताए हैं उन सबको हम एक बार कैसे डिफाइन करेंगे, किस तरह से उनको डिटेल में हम लिखेंगे तो वो समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना है जिसमें मैंने किडनी लिखा है, इसके लिए मैंने इसके अलावा वेना केवा भी बनाया है जिसके थ्रू बॉडी में ब्लड आता है, आर्टरी बनाई है एओर्टा और रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड जो है किडनी में पहुंचता है, ठीक है। और उसके बाद इसके जो पार्ट है यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। ओके, अब हम पढ़ेंगे किस तरह से इसको डिटेल में लिखेंगे। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इंक्लूड, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो मैंने अभी आपको डायग्राम में बता दिया है, फिर भी हम समझेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहला है अ पेयर ऑफ किडनी। अब पेयर ऑफ किडनी मीन्स हमारी बॉडी के अंदर 2 किडनी प्रेजेंट होती है। अब ये किडनी क्या करती है, ब्लड का फिल्ट्रेशन का काम करती है, तो हम इसके बारे में लिखेंगे दिस इज द फिल्ट्रेशन यूनिट एंड दे कंटेन नेफ्रॉन्स। अब एक किडनी किस तरह से फिल्ट्रेशन का काम करती है, इस किडनी के अंदर 1000 ऑफ, या मैं बोल सकती हूँ बहुत सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। तो ये नेफ्रॉन का जो स्टडी है वो भी हम इसके बात करेंगे। पहले स्ट्रक्चर समझते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी क्या करती है, फिल्ट्रेशन यूनिट है। अब इस किडनी के अंदर भी नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड का फिल्ट्रेशन करते हैं। ओके, इसके ये टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे, इसके लिए अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। तो किडनी प्रेजेंट हुई, नेक्स्ट द पेयर ऑफ यूरिटर। डायग्राम में जैसा कि मैंने आपको बताया है यूरिटर कैसे हैं, किससे जुड़े होते हैं, डायग्राम में मैंने बताया है किडनी से जुड़े हुए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यूरिटर होते हैं जो कहाँ जाते हैं, किससे जुड़े थे, यूरिनरी ब्लैडर में। तो अब हम यूरेटर के बारे में लिखेंगे, दे कनेक्ट किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या करते हैं, किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करते हैं। ये देखिए आप, यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर को वो कनेक्ट किया, मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो कहाँ चला गया, यूरिनरी ब्लैडर में। फिर नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या है, जो यूरिन है वो स्टोर कहाँ होता है, वो होता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो मैंने लिखा यूरिन इज स्टोर्ड इन अ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर का काम है यूरिन को स्टोर करके रखना। फिर नेक्स्ट है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा क्या है, यूरिनरी ब्लैडर के बाद लास्ट में जो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है, तो इट इज अ डक्ट विच टेक यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से वो यूरिन को लेता है एंड ट्रांसमिट आउटसाइड द बॉडी, और बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो ये तो हो गया हमारा एक्सक्रीशन का प्रोसेस कि हमने क्या क्या प्रोसेस किया है। तो मैंने लिखा भी है, यूरिन प्रोड्यूस इन किडनी में आया और पासेस थ्रू द यूरिटर्स, और यूरिटर्स के थ्रू पास हुआ और कहाँ गया, एंड पासेस थ्रू यूरिटर एंड गो टू यूरिनरी ब्लैडर, और कहाँ चला गया, यूरिनरी ब्लैडर में चला गया। और उसके बाद कहाँ रिलीज हो गया, फिर गया यूरिथ्रा में और रिलीज टू आउटसाइड द बॉडी, और चला गया बॉडी के बाहर। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। अब ये तो हमने समझ लिया कि ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है और इसमें ये पार्ट होते हैं, और इस तरह से जो यूरिन का है वो रिमूवल होता है। अब ये रिमूवल होता कैसे है और किस तरह से ब्लड का फिल्ट्रेशन किडनी के अंदर होता है वो अब हम समझेंगे। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में कि किडनी के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं नेफ्रॉन। तो ये नेफ्रॉन की क्या स्ट्रक्चर है और किस तरह से दिखता है और किस तरह से यहाँ पे ब्लड में जितने भी यूजफुल प्रोडक्ट है, इसके अलावा भी जो ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, वो सब वहाँ पे फिल्टर हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और उसके बाद जो यूरिन बचता है या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो यूरिन के रूप में यूरिनरी ब्लैडर में होता है, यूरिथ्रा से रिमूव हो जाता है। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेफ्रॉन। ओके, अब मैं आपको बताऊंगी कि नेफ्रॉन किस तरह से दिखता है, नेफ्रॉन का क्या स्ट्रक्चर है। तो ये मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, ये डायग्राम है नेफ्रॉन का
किडनी हमने पढ़ लिया। किडनी में क्या होता है, किडनी में नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है, मीन्स 1000 ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये नेफ्रॉन क्या करते हैं, ये ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले आपको नेफ्रॉन का ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो मैं इसको आपको बताऊंगी किस तरह से मैंने ये बनाया है। तो सबसे पहले मैंने इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में एक कप शेप्ड आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस कप शेप स्ट्रक्चर को बोलते हैं बोमन कैप्सूल, ठीक है। ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है वो होता है बोमन कैप्सूल। और इस बोमन कैप्सूल के अंदर ब्लड कैपिलरीज होती है, मीन्स क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरीज आर प्रेजेंट इन बोमन कैप्सूल। उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो हमने बोमन कैप्सूल बनाया, फिर इसके अंदर है ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी है। इस रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड कहाँ जाता है, किडनी के अंदर जाता है ना। और किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट है, नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। और इन नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो मैं बता रही हूँ, जिसके अंदर बोमन कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस है, जिसमें ब्लड जाता है और यहाँ पे होता है ब्लड का फिल्ट्रेशन, ठीक है। इसके बाद से ये जो बोमन कैप्सूल है, ये इस तरह से आपको ट्विस्टेड डक्ट दिख रही है, या फिर मैं बोल सकती हूँ इस तरह की वेसल्स दिखती है, घुमावदार, ट्विस्टेड, ठीक है, जो फाइनली कहाँ खुलती है, कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। लास्ट में जो है ये है कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, मीन्स ब्लड के अंदर जो यूरिया है, यूरिक एसिड है, इसके अलावा कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी होते हैं, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है। तो वहाँ पे क्या, यहाँ पे उनका रीअब्सॉर्बेंट हो जाता है ब्लड के अंदर, और बाकी की जो प्रोडक्ट है या बाकी जो यूरिन जो बन रहा है, ये यूरिन कहाँ आ जाता है, इस डक्ट में आ जाता है। यहाँ पे फिर से रीअब्जॉर्बेशन होता है। रीअब्जॉर्बेशन में मीन्स जो एक्सेस वाटर है या फिर जो बॉडी के लिए जो यूजफुल जितना हमको लगना चाहिए उस वाटर को वापस से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो ग्लूकोज है उसको भी रीअब्जॉर्ब करते हैं, और फाइनली यूरिन चला जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं, और फाइनली ये जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट से फिर यूरिटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो फिर हम देखते हैं किस तरह से, ये हमने डायग्राम देख लिया है, इसमें मैंने कलेक्टिंग डक्ट बनाई है, ये नेफ्रॉन है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, और ये रीनल वेन है, और इसमें एक रीनल आर्टरी है। तो अब हम आते हैं किस तरह से इसको थ्योरी में लिखेंगे, तो आइए समझते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, अब नेफ्रॉन कैसा दिख रहा है, तो नेफ्रॉन के बारे में हमने ना फर्स्ट पॉइंट लिखा है, द फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी आर कॉल्ड द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन इज अ फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी। किडनी के अंदर क्या होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, ब्लड को फिल्ट्रेट करते हैं, ठीक है, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। और मैंने ये बताया आपको कि ब्लड के अंदर क्या होता है, बहुत सारे वेस्ट जो होते हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। कब डिजोल्व हो जाते हैं, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उस समय जो वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं वो सब कहाँ चले जाते हैं, वो ब्लड में डिजोल्व हो जाते हैं। तो ब्लड से किस तरह से किडनी जो होती है, किस तरह से किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो किस तरह से ब्लड से उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। फिर नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ अ कप शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमन कैप्सूल। जैसा कि मैंने डायग्राम में बताया है कि नेफ्रॉन में एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं बोमन कैप्सूल। तो हम सेकंड पॉइंट लिखेंगे, नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ अ कप शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमन कैप्सूल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इस बोमन कैप्सूल कंसिस्ट नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो फिर थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है, द स्ट्रक्चर फॉर्म बाय क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। इसमें कैपिलरीज, काफी ब्लड कैपिलरीज का क्लस्टर होता है, क्लस्टर मतलब बहुत सारे गुच्छा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं उसको, ग्लोमेरुलस। तो थर्ड पॉइंट हमने लिखा है, द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। तो ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए हैं। डायग्राम जिस तरह से बना है वही मैं थ्योरी में उसका लिख रही हूँ, क्योंकि थ्योरी भी लिखनी आपको जरूरी है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखा है, द फिल्ट्रेशन यूनिट इज कॉल्ड नेफ्रॉन, एंड नेफ्रॉन कंसिस्ट कप शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमन कैप्सूल, ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट था, द स्ट्रक्चर फॉर्म बाय क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज इज कॉल्ड अ ग्लोमेरुलस, ठीक है। उसके बाद मैंने डायग्राम में बताया कि बोमन कैप्सूल से क्या जुड़ी होती है, एक डक्ट जुड़ी रहती है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे, दिस कप शेप स्ट्रक्चर इज फॉलोड बाय लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। जो हमको डायग्राम में दिख रहा है, दिस कप शेप स्ट्रक्चर इज फॉलोड बाय लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच इज कन्वोल्यूटेड
ट्विस्टेड एंड फाइनली लीड्स टू द कलेक्टिंग डक्ट। जो किस तरह से दिख रहा है हमको, ट्विस्टेड दिख रहा है और फाइनली कहाँ ओपन हो रहा है, फाइनली जाके कलेक्टिंग डक्ट में और ओपन हो रहा है। ठीक है, तो हमने पॉइंट लिखा है दिस कप शेप स्ट्रक्चर इज फॉलोड बाय लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच इज कॉन्वोल्यूटेड, ट्विस्टेड एंड फाइनली लीड्स टू द कलेक्टिंग डक्ट। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। फिर आता है कि ब्लड का फिल्ट्रेशन। ये तो हमने स्ट्रक्चर समझ लिया है, ये 3 पॉइंट हम स्ट्रक्चर में लिखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा दिखा है हमको। फिर आएगा कि अब इसका क्या फंक्शन होता है, नेफ्रॉन किस तरह से फंक्शन करता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड जो होता है जिसमें वेस्ट कंसिस्ट होता है वो जाता है हमारा ग्लोमेरुलस में, जहाँ और बोमेन कैप्सूल क्या करता है, वहाँ ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है। तो फिर हमने लिखा है द ब्लड एंटरिंग द ग्लोमेरुलस, कहाँ जाता है, एंटरिंग द ग्लोमेरुलस कंटेन वेस्ट विच आर फिल्टर्ड इन बोमेन कैप्सूल। और उसके अंदर जो जो वेस्ट होते हैं, क्या क्या वेस्ट होते हैं, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, उसका फिल्टर वो क्या कर देता है, बोमेन कैप्सूल क्या कर देता है, फिल्ट्रेशन कर देता है, मतलब यूरिया को, यूरिक एसिड को वहाँ से रिमूव कर देता है। और इसके अलावा जो ब्लड के, उसके अलावा और भी कुछ जो यूजफुल प्रोडक्ट है जैसे ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड है, उनको क्या कर देता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमने लिखा है द ब्लड एंटरिंग द ग्लोमेरुलस कंटेन वेस्ट विच आर फिल्टर्ड इन अ बोमेन कैप्सूल। ओके, एंड नेक्स्ट द फिल्ट्रेट में कंटेन सम यूजफुल सब्सटेंस। अब जैसे मैं बता रही हूँ कि यूरिया और यूरिक एसिड क्या है, जो कि इसको रिमूव करने ब्लड से, तो वो तो उसने फिल्टर कर लिया। लेकिन इसके अलावा क्या यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं, तो कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी होते हैं। क्या होते हैं, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, सॉल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर। इसके अलावा हमारे ब्लड में क्या क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है, ग्लूकोज होता है, एमिनो एसिड्स होते हैं। तो उन सबको क्या करता है, उन सबको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, मेजर ऑफ वाटर, these are selectively reabsorbed as the urine flow along the tube। ठीक है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ ब्लड का, उसके बाद क्या बन गया, यूरिन बना। अब ये क्या करा, इस डक्ट के थ्रू कहाँ चला गया, ये जो है इसको हम हेनले लूप भी बोलते हैं, जो यू शेप्ड कर्व्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है ट्यूब लाइक, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हेनलेस लूप। तो अब क्या होता है, यहाँ पे भी फिर से अब जो भी और प्रोडक्ट होते हैं ब्लड के साथ में, क्या क्या, एमिनो एसिड से ग्लूकोज है, तो वहां पे फिर से यहाँ पे क्या होता है, उसका रीअब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब जो बॉडी को जरूरत है, जैसे जितने वाटर की हमारे, जितना अमाउंट ऑफ वाटर हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, जितना ग्लूकोज रिक्वायरमेंट है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्बेशन हो जाता है। तो हमने लिखा द फिल्टर्ड में कंटेन सम यूजफुल सब्सटेंस सच एज ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर। दीज आर सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड एज द यूरिन फ्लो अलोंग द ट्यूब। ठीक है, फिर नेक्स्ट आया रीअब्सॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर इन द बॉडी, कि अगर हमारे बॉडी में ज्यादा वाटर है तो वो रीअब्सॉर्ब कर लिया। एंड डिजोल्व वेस्ट टू बी एक्सक्रेटेड, और कितना वेस्ट, कितना जो है वो वेस्ट बचा है जो कि हमारे बॉडी से एक्सक्रेट होना चाहिए, तो उस वेस्ट को क्या कर दिया, वो चला जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, और कलेक्टिंग डक्ट किससे जुड़ी होती है, कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन जाता है यूरिटर में, यूरिटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा में। तो हमने यहाँ पे लिखा है रीअब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर इन द बॉडी एंड डिजोल्व वेस्ट टू बी एक्सक्रेटेड, और कितना वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर जाना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सेस वाटर एंड नाइट्रोजनियस वेस्ट। अब क्या बचा है, अब जो बचा है वो सिर्फ वो क्या है, एक जो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है, मतलब जो इस वाटर की हमको जरूरत नहीं है और जो वेस्ट प्रोडक्ट बन गया है वो मतलब यूरिन बन गया है। तो एक्सेस वाटर एंड नाइट्रोजनियस वेस्ट आर कन्वर्टेड टू यूरिन। ठीक है, एंड यूरिन पासेस थ्रू द यूरिटर। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट्स में जाता है यूरिन, वहां से पासेस थ्रू द यूरिटर, जो हमने कहाँ पढ़ा है, जो हमने किडनी का मैंने डायग्राम बताया था आपको एक्सक्रेटरी सिस्टम में। तो किडनी जुड़ी होती है यूरिटर से, एंड यूरिटर्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर एंड फाइनली एक्सक्रेट थ्रू द यूरिथ्रा। ओके,
तो ये पूरा हमारा प्रोसेस है किस तरह से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है किडनी के अंदर। तो एक बार रिवाइज करेंगे। पहले हमने पढ़ा है किडनी का स्ट्रक्चर, किडनी में क्या क्या होता है। एक हमारी बॉडी के में 1 पेयर किडनी होती है, जिस किडनी से जुड़ी हुई यूरिटरी होते हैं, एंड उससे जुड़ा होता है यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा हुआ होता है यूरिथ्रा, ठीक है। और उसके बाद किडनी के अंदर होते हैं नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स क्या है? नेफ्रॉन्स एक फिल्ट्रेशन यूनिट है जहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। और किस तरह से फिल्ट्रेशन होता है वो हमने इस पॉइंट्स में लिख दिया है सब। और फाइनली ब्लड कहाँ चला, यूरिन कहाँ जाता है? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, और रिमूव हो जाता है हमारी बॉडी से। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने आज एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।